हाय गाइस, आई एम प्रखर रावत, द फाउंडर ऑफ एमएचवी एजुकेशन। ये टॉपिक जो आज का है ये सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं बट उनको ए भी नहीं पता अभी स्टॉक मार्केट का। अच्छा, स्टॉक मार्केट में दो चीज होती है जिसमें एक निफ्टी आता है, एक सेंसेक्स आता है। दोनों के दोनों इंडेक्स के नाम से जाने जाते हैं। निफ्टी इज रेगुलेटेड। निफ्टी अगेन मैं बता रहा हूं आपको, निफ्टी एक इंडेक्स होता है which is regulated by National Stock Exchange और Sensex is regulated by Bombay Stock Exchange। इन दोनों के बीच में सिंपल सी बात है, अगर हम कभी आपने सुना होगा मार्केट्स में बोलते हुए कि मार्केट आज ऊपर चले गए या फिर मार्केट आज नीचे चले गए, इसका मतलब क्या हुआ कि सारी कंपनीज आज नीचे या सारी कंपनीज आज ऊपर है? नहीं, मार्केट से मतलब डायरेक्टली इंडेक्स का होता है, यानी कि कंट्री की इकोनॉमी, यानी कि किसी भी कंट्री की टॉप कंपनीज क्या लेवल पे परफॉर्म कर रही है। तो अगर मार्केट्स नीचे गिरे हुए तो यानी कि उस टाइम पे जो कंपनीज है इंडिया की, स्पेशली अगर हम एनएससी निफ्टी की बात करें तो वो सबसे ज्यादा डाउनफॉल में है, जो मेजर कंपनीज है। दैट वाई निफ्टी इज फॉलिंग। तो यानी कि कोई भी इंडेक्स हमें यह बताता है कि मार्केट है क्या, जाने का वाला है, मेजर सेक्टर्स, मेजर कंपनीज क्या परफॉर्म कर रही है एंड इकोनॉमी कैसी है। एक और चीज, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए किसी बाहर के इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट करना है। अब वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उसको हर एक कंपनी 5000 प्लस कंपनीज की रिसर्च तो करेगा नहीं। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को जज करने के लिए वो क्या करता है, इन इंडेक्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देता है। यानी कि इंडेक्स की रीडिंग दिखता है, अगर इंडेक्स ऊपर है तो समझ जाता है कि इस कंट्री में भाई सेक्टर्स में जो ये कंपनीज हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सो वी कैन इन्वेस्ट इन दैट। अब थोड़ा सा और अंदर इसकी तरफ जाते हैं हम। मान लीजिए निफ्टी जो है, दूसरी एक बात और, निफ्टी में 50 टॉप कंपनीज आती हैं। अब आप बोलेंगे टॉप कंपनीज कौन सी? हर एक कंट्री को चलाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि किसी भी कंट्री में फार्मा नहीं है, यानी कि मेडिकल सर्विसेज ही नहीं है, तो वो कंट्री ऑब्वियस सी बात है चल ही नहीं सकती। किसी भी कंट्री में इंफ्रा ही नहीं, सड़क ही नहीं है, तो वो कंट्री काम नहीं कर सकती। अगर मैं बोलूं किसी कंट्री में बैंकिंग सेक्टर ही नहीं, बैंक ही नहीं है, तो वो काम नहीं कर सकती। यानी कि एवरी सेक्टर हैज एन इक्वल इंपॉर्टेंस इन एवरी कंट्री। अब निफ्टी 50 क्या करता है, ये हर एक सेक्टर से कुछ कुछ कंपनी जो टॉप है उन सेक्टर्स की, उनको पिक करता है और अपने निफ्टी 50 की टॉप कंपनी में ऐड कर देता है। इससे क्या होता है, अगर कभी भी कोई बाहर का इन्वेस्टर या हम या कोई भी इंडेक्स को, निफ्टी को रीड कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, तो उसको पता होगा, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी इंडेक्स निफ्टी ऊपर है तो फार्मा भी साथ साथ ऊपर है, तो उसको पता होगा जो फार्मा की टॉप कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, अगर निफ्टी नीचे है तो एक चीज सोचिए थोड़ा सा, जब सेक्टर्स की टॉप कंपनीज, फार्मा की टॉप कंपनी, इंफ्रा की टॉप शॉर्ट कंपनी यही डाउन है तो छोटी कंपनीज क्या कर लेगी? दैट इज व्हाई मार्केट्स फॉल एंड दैट इज व्हाई वी एनालाइज द इंडेक्सेस स्पेशली। दूसरी बात, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम सेंसेक्स का इंडेक्स बोलते हैं, इसमें टॉप 30 कंपनीज आती हैं। एक और चीज, ये एशिया का ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। ठीक है, ट्रेडिंग अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो निफ्टी में ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं, ज्यादातर पैसा निफ्टी में लगाते हैं। सेंसेक्स कंपैरेटिवली निफ्टी से थोड़ा सा कम ट्रेडेबल होता है। एक सरप्राइजिंगली आपको एक बात बताऊं, निफ्टी इंडेक्स और सेंसेक्स जो इंडेक्स है ये ट्रेडेबल नहीं, यानी कि आप इनमें बाय सेल नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। तो बाय सेल करेंगे कहां? इसके लिए क्रिएट हुआ जो कि सबसे ज्यादा रिस्की मार्केट है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसको हम डेराइव डेटा यू बोलते हैं, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स के थ्रू डेटा डेराइव करता है एंड देन पीपल ट्रेड थ्रू एफएनओ एक्सचेंजेस। एक क्वेश्चन उठ के आया कि यार निफ्टी में चलो 50 कंपनीज, ऐसे तो 5000 कंपनीज है, तो सिर्फ 50 ही क्यों सेलेक्ट हो रही है?
50 कंपनीज में से कई कंपनीज निफ्टी 50 से बाहर भी हो जाती हैं। क्यों? निफ्टी जो है मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स। हर कोई इंडेक्स जो होता है, हमारे केस में, इंडिया के केस में निफ्टी और सेंसेक्स। अब निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज है, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कंपनी, अब ये परमानेंट थोड़ी है कि 50-50 वहीं रहेंगी पूरी लाइफ टाइम, नहीं। कंपनीज इस 50 की लिस्ट से बाहर भी हो जाती है और नई कंपनीज एंटर कर जाती हैं। इसको बोलते हैं इंडियन मार्केट्स में मार्केट कैपिटलाइज्ड वेटेज इंडेक्स। यानी कि मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये किसी भी स्टॉक को डिफाइन करता है। दूसरी बात, उसके अंदर लिक्विडिटी कितनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है। जब ये मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स में आपको बोल रहा हूं, इसका सिंपल मतलब ये हुआ, किसी भी कंपनी की मार्केट कैप अगर नीचे गई, जो सेबी के रेगुलेटेड टर्म्स हैं उससे नीचे गई, तो ये कंपनी निफ्टी 50 या बीएसई से बाहर हो जाती है और उसके बाद न्यू कंपनीज एंटर कर जाती है। क्या निफ्टी 50 अगर मान लो 2% ऊपर चले गया, बाइंग आई ऊपर चले गया, तो क्या सारी 50 कंपनीज ऊपर जाएंगी? ऐसा नहीं होता है। इस मार्केट कैप की वजह से, मार्केट कैप की जो वेटेज है, कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनकी वेटेज बहुत हाई होती है। तो अगर निफ्टी 2% ऊपर गया तो ये कंपनीज भी उतनी तेज से ही स्काई रॉकेट होती हैं। लेकिन मान लो कोई कंपनीज की वेटेज उतनी नहीं है, लेकिन हाँ निफ्टी 50 में है वो, लेकिन इतनी वेटेज नहीं है। अगर मान लो निफ्टी 50 5% ऊपर गया तो ये कंपनी ज़्यादा नहीं, 1%, 1.5% यहीं पे रुक जाएगी। अगेन हेयर कम्स अ लॉजिक, बीटा उसको हम बोलते हैं, स्टॉक का बीटा। वो अभी के लिए छोड़ते हैं, अभी हम सिर्फ इंडेक्स के बारे में जानेंगे, बिकॉज आई वांट यू टू नो कि बिफोर एंटरिंग इनटू टेक्निकल एनालिसिस, आपको पता होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस लगाना कहाँ पे और जिस पे लगाना है वो है क्या। तो इस वे में मार्केट्स डिफाइन होते हैं। कोई भी इंडेक्स, इंडिया का FIIs, अगेन बात की बात है, जो बाहर वाले इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कब करते हैं? जब इंडेक्स इंडिया का अच्छा मूवमेंट दे रहा हो, एंड दैट इज व्हाई द मनी फ्रॉम आउटसाइड इनफ्लोज इनटू आवर कंट्री। इस चक्कर में हम बोलते हैं मार्केट ऊपर या मार्केट नीचे। नीचे यानी कि इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, ऊपर यानी कि मार्केट्स इकोनॉमी इज गोइंग अप। सो गाइस, आप मुझे बताइए, अगर आप बिगिनर हैं, अभी तक जो समझा है, किस चीज में ट्रेड करना ज्यादा पसंद करेंगे, निफ्टी में या सेंसेक्स में? और अगले टॉपिक पे तो हम आएंगे, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं, या फिर स्टॉक्स में। MHU एजुकेशन, स्टार्ट ट्रेडिंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग।